अगर हम आगे चलें 1/√, सॉरी जो है साइन tan 30 की वैल्यू, ठीक है। अब हम उसमें साइन और कॉस की वैल्यू लेंगे, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या है अपॉन कॉस 30 की वैल्यू, ऐसे ही करेंगे। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 थी। आगे हम इसको ऑपरेट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगी, ठीक है। तो बन जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसल, सो 1/√3 हमारी tan 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम tan 45 की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास 1 होगी, क्योंकि अगर 1/√2 होगा तो उसके नीचे भी 1/√2 होगा, तो ये अगर आगे चल के क्या हो जाएगा 1/√2, जो नीचे वाला √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो tan 45 की वैल्यू 1 ही आ गई। और tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास साइन 60 और कॉस 60 से हम ले सकते हैं, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू और अगर कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2 और उसके नीचे 1/2, तो हमारे पास है √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो √3 आई हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास थी साइन 90 और कॉस 90, वो हमारा tan 90 के होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 थी, 1/0 अगर हो तो साइन वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये था हमारा 10th तक टेबल। अब हमें पता है कि कॉट जो होता है वो tan का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो हम उसको 1 जो इन्फिनिटी की वैल्यू 90 की वो कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो tan 60 की वैल्यू है वो कॉट 30 की हो जाएगी। कॉट 45 और tan 45 की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। इसी तरह tan 30 की जो वैल्यू है वो कॉट 30 के पास चली जाएगी, ठीक है। सॉरी कॉट 60 के पास, ठीक है। और कॉट 90 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1 थी। इसी तरह हमारे पास साइन था। साइन क्या था, साइन और कोसेकेंट था। कोसेकेंट किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का होता है। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा सॉरी क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा। जो cos थीटा की वैल्यू है उसको 1 के अपॉन कर देंगे, ठीक है। cos हमारे पास था 1/1 क्या आया, तो उसकी वैल्यू 1 ही आई, ठीक है। cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 थी, तो ये 2/√3, क्योंकि इंटरचेंज हो जाएगी, न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर में, ठीक है। इसी तरह cos 45 की वैल्यू 1/√2 थी, ये √2 हो जाएगी, नीचे 1 का कोई फायदा नहीं होता तो आप उसे मत लगाना, ठीक है। इसी तरह cot 60 की वैल्यू 1/2 थी, ये हमारे पास सिर्फ 2/1, सो 2 ही रहेगी, ठीक है। cot 0 की वैल्यू थी, वो क्या थी 1/0, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। इसी तरह सीकेंट थीटा सॉरी कोसेकेंट थीटा था, वो हम tan का ऑपोजिट करेंगे 1/0। tan की वैल्यू 0 की 1/0 थी, ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। और आगे था हमारे पास साइन 1/2 था, ये ओनली 2 आ जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप मत लगाना। √2 ये सेम रहेगी, ठीक है। ये 2/√3 और इसकी वैल्यू 1। ये था मेथड, आपने टेबल की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है। होप आप सभी को इजीली समझ आया होगा।
थैंक यू। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड काइंडली क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर